हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, फिर एक बार आपका इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, मोहसिन एकेडमी में। आज हम तारीख और सियासी साइंस की बात करेंगे दोस्तों। और सियासी साइंस में तीसरा लेसन जो है सियासी पार्टियां, इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ध्यान दीजिए, बहुत आपको इसका फायदा होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सियासी पार्टियां। जी हाँ दोस्तों, आपको सियासी पार्टियों से थोड़ी बहुत मालूमात होगी, बट इस सबक में आपको इससे मुतालिक बहुत सारी मालूमात मिलनी है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अखबारों के ज़रिए और टीवी चैनल्स के ज़रिए बहुत सारी सियासी पार्टियों के नाम आए दिन सुनते रहते हैं। और हमारे इलाकों में भी, हमारे रिहाइश के इलाकों में भी हर 5 साल में एक मरतबा इंतखाबात होते हैं, तो हमें कुछ पार्टियों के नाम तो ज़रूर हमें पता होते हैं। जैसे कि आपको कुछ पार्टियों के नाम ज़रूर पता होंगे, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, है ना, और शिवसेना वगैरह वगैरह। इसमें और भी आपको नाम मालूम चलने हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान की सियासत में सियासी पार्टियों का क्या रोल है। सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि अवाम, जमहूरियत और नुमाइंदगी, इन तमाम चीज़ों को जोड़ने वाली जो अहम कड़ी है, उसका नाम है सियासी पार्टियां, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। राजकीय पक्ष इसे हम मराठी में कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत अहम जुज़ है। आपको इसके पहले लेसन में पता चला है कि इंतखाबात जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, लेता है हिंदुस्तान में। अब इसमें हिस्सा कौन लेती हैं? मुख्तलिफ सियासी पार्टियां। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनका मकसद क्या होता है, सियासी पार्टी होती क्या है। एक जैसी, अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे तो फलसफियाना बुनियाद मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पे इक़्तिदार हासिल करना इनका अहम मकसद है, ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले फलसफियाना बुनियाद हम देखते हैं कि सियासी पार्टियों की बुनियाद कैसे पड़ती है। तो एक जैसा नुक्ता नज़र रखने वाले लोग, एक जैसी सोच रखने वाले लोग जब यकजा होते हैं और इक़्तिदार हासिल करने की गर्ज से वो एक गिरोह की तश्कील करते हैं, तो उसे हम सियासी पार्टी ऐसा नाम देते हैं, जिसका अहम मकसद क्या होता है? अवाम की हिमायत हासिल करना, इंतखाबात में हिस्सा लेना और इक़्तिदार हासिल करना। इक़्तिदार हासिल करना मतलब पावर हासिल करना। पावर का मतलब ये होता है कि सरकार बना लेना। यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पार्टी प्रोग्राम। जब एक जैसी सोच वाले लोग यकजा होते हैं, एक ग्रोह बनाते हैं जिसका नाम सियासी पार्टी हम ऐसा कहते हैं, उसका एक वो नाम देते हैं और फिर एक निशान भी वो चुनते हैं और इक़्तिदार हासिल करने की वजह से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। और जब इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो वो अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके इलाके के इंतखाबात हो रहे हैं जहाँ आप रहते हैं, है ना, मुकामी इलेक्शन जब होते हैं, तो आपके इलाके में जो नुमाइंदा खड़ा रहता है, इंतखाबात में हिस्सा लेता है, इलेक्शन में जो हिस्सा लेता है, वो क्या करता है? आपके सामने आकर आपके इलाके के मुख्तलिफ मसाइल को आपके सामने रखता है और उसका एक हल पेश करता है। इसे क्या कहते हैं? हम पार्टी प्रोग्राम कहते हैं। मुकामी सतह पर भी ये होता है और रियासती सतह पर भी होता है और ये कौमी सतह पर भी होता है। मुल्क के भी जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए जो है कौमी पार्टियां अपना एक प्रोग्राम बनाती है। रियासती सतह पर इंतखाबात होते हैं, उसको भी, वहाँ पर भी मसाइल होते हैं, रियासत के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो रियासती पार्टियां अपना एक प्रोग्राम पेश करती है अवाम के सामने। तो अवाम को रुझाने के लिए, अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए पार्टी प्रोग्राम बनाया जाता है। हुकूमत कायम करना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंतखाबात में, इलेक्शंस में हिस्सा लेना, अवाम की हिमायत हासिल करना और पार्टी को इक़्तिदार दिलाना यानी पावर दिलाना, यानी सरकार बनाना। इसके बाद है हुकूमत और अवाम के दरमियान की कड़ी। कौन? यही सियासी पार्टियां, है ना। लोग क्या करते हैं, अवाम क्या करती है, अपने मसाइल को क्या करती है, मुकामी नुमाइंदों तक लेकर जाती है, सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ नुमाइंदों तक लेकर जाती है और वो अपने अवाम की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में पार्टी निज़ाम की बदलती सूरत। अब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 1950 के बाद हिंदुस्तान में जो जमहूरियत कायम हुई और इंतखाबात शुरू हुए। इब्तदाई दौर में कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी थी और उसको इक़्तिदार हासिल हुआ, अक्सरियत मिली,
अवाम की हिमायत मिली और एक मजबूत पार्टी बन गई और कई सालों तक कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में सरकार बनाई। लेकिन बाद में कुछ और पार्टियां वजूद में आईं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टक्कर दी, चैलेंज किया और मिलकर एक महाजी सरकार बनाई। महाजी यानी मिली-जुली सरकार। मुख्तलिफ पार्टियां एक बड़ी पार्टी को हराने के लिए यकजा होकर क्या करते हैं, इंतखाबात लड़ती है और एक बड़ी पार्टी को हराती है। तो 1977 के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस को थोड़ा सा चैलेंज मिलना शुरू हुआ और आगे जाकर लोकसभा इंतखाबात जो 1989 के हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो बालादस्ती का है ना, मोनोपोली जिसे हम कहते हैं, का सिलसिला जो है वो बंद हो गया। दीगर पार्टियां भी इक़्तिदार में आने लगी। इसके बाद कौमी पार्टियां। देखो दोस्तों, अहम चीज को समझना है, कौमी सतह पर मतलब नेशनल लेवल पर, मुल्की सतह पर कुछ पार्टियां हैं और कुछ पार्टियां रियासती सतह पर काम करती हैं, मतलब स्टेट लेवल पर, जो स्टेट लेवल तक महदूद हैं। जब कोई पार्टी बड़ी बन जाती है तो उसे कौमी पार्टी का दर्जा मिल जाता है और कुछ पार्टियां जो रियासत के मसाइल को लेकर ही आगे बढ़ती रहती हैं, उन्हें रियासती पार्टी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। ये एक कौमी पार्टी है, इसकी बुनियाद काफी पुरानी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम जो है 1885 में अमल में आया। आज़ादी से भी पहले, जब अंग्रेज इस मुल्क पर इक़्तिदार पे थे, तब जद्दोजहद करने के लिए इस पार्टी का क़याम अमल में आया और फिर बाद में हिंदुस्तान आज़ाद होने पर भी ये पार्टी कायम रही और आज भी है और बहुत लंबे वक्त तक इन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत संभाली। इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सी फलसफे पर मबनी इस पार्टी का क़याम 1925 में अमल में आया। मजदूरों के लिए काम करती है पार्टी। मजदूरों के मुतालबात को, सवालात को, मसाइल को तरजीह देने वाली ये पार्टी है। ये पार्टी मेहनतकशों मजदूरों, कारीगरों के मफाद के उसूल के लिए काम करती है। 1962 के आसपास चीन और सोवियत यूनियन में, इन दो इज्तिमाली सोशलिस्ट मुल्कों में से किसकी क़यादत कबूल की जाए, इस मसले पर पार्टी के लीडरों में इख्तलाफ पैदा हुआ और उसके अंदर फूट पड़ गई और एक नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी का कायम अमल में आया। ये भी एक कौमी पार्टी है। ये पार्टियों का क्या है, इंट्रोडक्शन है दोस्तों। इसके बाद तीसरी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो इस वक्त मौजूदा दौरे हाल में जो है इक़्तिदार में है। नरेंद्र मोदी अभी मुल्क के वजीर आज़म हैं, इनकी ये पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कौमी सतह की एक अहम पार्टी है। भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में ये अमल में आई, कायम हुई। फिर 1977 में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया, जम हो गई, मतलब ये मिल गई इसके अंदर। और जनता पार्टी के टूटने पर भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में एक नई पार्टी की बुनियाद डाली। इस पार्टी का मौक़िफ़ कदीम भारतीय तहजीब और रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मतलब अहम मकसद जो है भारतीय जनता पार्टी का क्या है, हिंदुस्तान के कदीम कल्चर की हिफाजत करना, ये इनका अव्वलिन मकसद है। ये पार्टी माशी इस्लाहात पर जोर देती है। मतलब हिंदुस्तान में माशी जो कारोबार है, जो लेन देन है, इसके इस्लाहात पर, इसके रिफॉर्मेशन पर जोर देती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, देखिए ये भी मजदूरों के मफादात को मद्देनजर रखने वाली पार्टी है। ये पार्टी समाजवाद, मजहबी गैर जानिबदारी और जमहूरियत की हामी है। ये पार्टी साम्राज्यत के मुखालिफ है। साम्राज्यत के मतलब जो पुराना सिस्टम था, अपने एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर अपने हुकूमत की तौसी करता है, ये इसके मुखालिफ है। मतलब जमहूरियत पर जोर देती है और मिलजुल कर सेक्युलरिज्म, मतलब गैर मजहबी, गैर जानिबदारानापन, तमाम मज़ाहिब को लेकर चलने वाली इनकी सोच है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी। ये भी एक पार्टी है जिसके अंदर दलित लोगों का ख्याल रखा जाता है। 1984 में इसका क़याम अमल में आया। बहुजन जो हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़ात पात की तफरीक का जो दौर था, इसको ख़त्म करने के लिए, उसको मद्देनज़र रखकर पसमानदा तबकात को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान में ये पार्टी कायम हुई है। 1984 से कायम अमल में आया। अब यहाँ पर एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती है। इनका निशान घड़ी है। देखिए दोस्तों, निशानात भी आपको याद रखने हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल है, इससे पहले कांग्रेस गई, उसका हाथ का पंजा उसका निशान है। और यहाँ पे देखिए घड़ी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का निशान है।
इसकी बुनियाद 1999 में पड़ी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाज बनाकर इन्होंने महाराष्ट्र में हुकूमत बनाई। महाज बनाना मतलब अलायंस करना, मिलजुल कर सरकार बनाना। किसी एक पार्टी को ज्यादा अवाम की हिमायत नहीं मिलती तो क्या करते हैं, 2-3 पार्टियां मिलकर मेजॉरिटी हासिल करते हैं और क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। इस वक्त मौजूदा दौर में महाराष्ट्र में ऐसी ही महाज वाली सरकार है। शिवसेना, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इन्होंने मिलकर क्या की है, सरकार बनाई है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और देखने लायक है, इलाकाई पार्टियां। अब अभी हमने जो देखा वो मुल्की सतह पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पार्टियां थी। अभी इलाकाई पार्टियां मतलब रियासती सतह पर महाराष्ट्र के अंदर और आंध्र प्रदेश में वहाँ की इलाके पार्टियां होती है, कश्मीर के अंदर वहाँ की इलाके पार्टियां हैं, पंजाब में वहाँ की इलाकाई पार्टियां हैं, जो अपने इलाके तक महदूद रहती हैं, अपने इलाके की कामों को तरजीह देती हैं, अपने इलाकों के सुधार पर तरजीह देती हैं, मसाइल पर जोर देती हैं, तो इन्हें इलाकाई पार्टियां कहा जाता है। मुल्की सतह पर ये काम नहीं करती, इंतखाबात में भी मुल्की सतह पर कम ही हिस्सा लेती हैं। इनका अव्वलिन मकसद अपने इलाके के मसाइल को हल करना इनका अहम मकसद होता है। देखते हैं ऐसी कौन सी पार्टियां हैं महाराष्ट्र के हद तक और मुल्क के हद तक। सबसे पहले यहाँ पर शिवसेना का जिक्र किया गया है, जिनका निशान तीर कमान है। महाराष्ट्र की अहम सियासी पार्टी है ये। 1966 में इसका कायम अमल में आया। मराठी मानुस, मराठी बोलने वालों की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इसका अव्वलिन मकसद है। मराठी जुबान का तहफ़्फ़ुज़ अहम मकसद है और गैर महाराष्ट्रियों की मुखालिफत करना भी इसका अहम मकासद में से एक है। 1995 में भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद करके शिवसेना सबसे पहले महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई। 1995 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाज वाली इन्होंने सरकार बनाई थी। 2014 के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इक़्तिदार में शामिल रही और अब बीजेपी के साथ इनका जो है महाज वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। अभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। हमारे सबक को मौजूदा दौर से और हिंदुस्तान के मौजूदा सियासी हालात से जोड़कर अगर हम देखेंगे तो सबक को समझने में दोस्तों आसानी होगी। दूसरा यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल, पंजाब की अहम सियासी पार्टी, 1920 में इसका कायम हुआ। मजहबी और इलाकाई तशख़्ख़ुस की निगहदाश्त को अव्वलियत मतलब पंजाबी लोगों के कल्चर को, है ना, और पंजाबी लोगों के मजहब को तरजीह देना इनका अहम काम है और पंजाब में कई सालों तक इनकी हुकूमत रही है। अब तीसरी पार्टी जो है इलाकाई पार्टी, कश्मीर का यहाँ पे जिक्र किया गया। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की अहम इलाकाई पार्टी है। 1932 में इसका कायम अमल में आया। कश्मीरी अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़, खुद मुख्तारी की बरकरारी के लिए कोशिशें करते रहना इनका अव्वलिन मकसद है। तो एक बात गौर करने लायक है दोस्तों, यहाँ पर इलाकाई पार्टियां जो अपने इलाके के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जुबान के लिए, अपने मजहब के लिए कोशिशें करती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लेसन आपको समझ में आया। और भी इस लेसन में कुछ पॉइंट्स हैं, आपके पास किताब मौजूद है, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप पढ़िए। काफ़ी तवील वीडियो ना हो इसलिए इसको शॉर्ट कर समझाया गया है। तो सबके लिए इम्तिहान के लिए गुड लक कहता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।